तब तो आप परिपक्वता आएगी। रसोई में परिपक्वता कब आएगी? रसोई बनाते प्रतिदिन आप चावल दाल रोटी सब्जी पूड़ी पकौड़ी जो कुछ भी आप बना रहे हैं तो हाथ आपका सेट हो जाता है। लेकिन कभी कभी आप माई सिखाए तो सीखो नहीं। आप सोचो जब हम जाएंगे या ज़रूरत पड़ेगी हम गूगल भाई से देख करके हम बना लेंगे, उपमा बना लेंगे, पोहा बना लेंगे, पकौड़ी बना लेंगे, दलिया बना लेंगे। हम गूगल भाई से सीखेंगे, माई से नहीं सीखेंगे। रसोई में मन ही नहीं लगता है, जो रस आए उनके हाथ से सब आँख मुख निचोड़ते सिकोड़ते रहते हैं। ऐसे ही माई के द्वारा जो व्यंजन बनता है जिसको रसोईया, स्थूल भोजन की बात तो सेकेंडरी आएगी। जो ब्रह्मा भोजन बोला गया, ब्रह्मा भोजन का बहुत महत्व होता है। कौन है? ब्रह्मा माँ के द्वारा जो भोजन बनता है उससे दृष्टि वृत्ति कृति सब परिवर्तन हो, प्रसाद बन जाता है। अन्नपूर्णा माँ है वो, भाई बहन अन्नपूर्णा नहीं है। जो शंकर जी भीख मांगने स्वयं गए थे अन्नपूर्णा देवी से। कहाँ उड़ रहे हैं सभी लोग? कहाँ का माल है जो बेचा जा रहा है? तो वो लोग निवृत्त हो गए। जो कुमार कुमारी या कुमार कोई बाप बुजुर्ग हो गए तो बाबा का टाइटल दे दीजिए, और कोई कुमारी बूढ़ी हो गई तो उनको दादी का टाइटल दे दीजिए। अनुभवी नहीं है। हाँ, बूढ़ी है दादी बाबा बोल सकते हैं आप, लेकिन जब घर गृहस्थी के अनुभव की बात आएगी तो वो उनको ट्रेनिंग नहीं दे सकती हैं। कुमार कुमारी ना कुमार अधर कुमारों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, ना कुमारी अधर कुमारी को। लेकिन पहले से ये चलता आ रहा था, एक भावना, बूढ़ी बूढ़ी माताएं, घर की गृहस्थी की माताएं जैसे हम लोग थे, एक भावना चल रहा था और उनको बना बना के गुरु, और अपने घर में उन्हीं का अपने चलता था। जिनको हम अपने दीदी को चलता था, या तो दीदी को गुरु बनाए तो दीदी का चलेगा, और बाबा को बना ले तो उनका चलेगा हमारे लौकिक घर गृहस्थ में। इसलिए कोर्स करने के बाद हर घर की जो धारणा गई हमारे घर में, खान पान को लेके सबसे पहले ब्रह्मचर्य सेकंड में लड़ाई हुई। खान पान का सबसे पहले हमारे घर में, हम सभी के घर में अगर बहू कोर्स की तो सासू माँ से अलग हुई। सासू माँ परिवार, हमारे परिवार की इस धारणा से अलग हो गए चूल्हे उनके कि आज हम लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, ये तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, इनके हाथ का नहीं खाएंगे। सासू माँ गई तो बहू से अलग हुई, बहू गई तो सासू माँ से अलग हुई, बेटी बेटे गए तो माता पिता से अलग हुए, माता पिता गए तो अपने बेटी बहू से अलग हुए। बोलो प्रैक्टिकल है ये। आज भले कोई छुपाने का मेकअप करने की कोशिश करे, लेकिन छाप तो, रिकॉर्ड तो हो गया ना, सीडी तो बन गई ना उसकी। और यहीं से ना, ऐसा नहीं है कि केवल बीके से ही, पीबीके में जोरों शोरों से इतनी कसाई पना से धारणा किया गया है कि जो कोई जा रहा है तो बाबा, यही बात चल रही है, बाबा हमारी सासू माँ तो हमारा खाना छू देती है। सासू माँ कोई क्लास में जा रही है, हमारी बहू तो खाना, हम भोजन बनाते हैं तो जाके छू देती है, तो हम कैसे खाएं? तो भोजन तो अपवित्र हो गया। तो क्या ट्रेनों में आप भोजन लेके जा रही हो तो भोजन नहीं छुआ रहा है? कितने लोगों से छुआ जाता है, कितने लोग स्पर्श कर देते हैं। आटा गेहूं चावल जो कुछ भी आ रहे थे, क्या छुआ हुआ नहीं आ रहा है? आप हो कहाँ पहले? इस तरह का भेद जो डाला गया ब्रह्मचर्य को लेकर भी, ब्रह्म समान, जबकि अव्यक्त वाणी में ये दोनों धारणाओं पर शक्तियों ने ब्रेक लगाया। ब्रह्मचर्य की परिभाषा बहुत ही गूढ़ है जो आगे चल कर के बतावेंगे। ब्रह्मा माँ बाप के समान आचरण करना। स्थूल ब्रह्मचर्य का तो चेकिंग दूसरे तरह से होगा, जो इसको पाप पुण्य का भेद डाला गया। ये सिस्टम तो अलग, ब्रह्मचर्य अच्छी बात है, होना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। जो स्टूडेंट लाइफ होता है, शादीशुदा वाले में उतनी बुद्धि में ज्ञान बैठता नहीं है, पढ़ाई बैठती नहीं है सही से। अच्छी बात है, पढ़ाई पीरियड में ब्रह्मचर्य होना चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए, ये अभ्यास, ये सभी शिक्षाओं का होना चाहिए एकांत में, तब तक के लिए आप उसमें जाइए। लेकिन घर का और घाट की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, सबके घरों की व्यवस्था बिगड़ी हुई है। पड़ोस का, नात रिश्तेदार सभी लोग थू थू करने में लगे हुए हैं, कितना हम बांधेंगे उसको। क्योंकि घर गृहस्थ के जो पूरी दुनिया में एक जिम्मेवार आत्मा है, घर गृहस्थी की कोई माता हो मानो, इसमें अपना सब कुछ, घर परिवार सब कुछ भी नहीं छोड़ी। क्योंकि बाप दादा ने क्या बोला, माताएं बाप को अपना सब कुछ दे दिया है ना, पुत्र धुत्री का मोह तो नहीं आता, बच्चे को बाप के हवाले कर दो, बाप संभाल लेगा, तुम निमित्त हो। तो कोई अगर इस पर प्रैक्टिकल कर ले, और गुरु तो है नहीं अपने से ऊपर कोई ऐसा अनुभवी गुरु जो उसके योग को, उसके तेज को संभाल सके। बच्चे भाई बहन संभाल सकते हैं क्या? जो भाई बहन उसके सामने हैं,
भाई बहन जैसी की धारणा, आत्माओं की, आप सोचिए आत्माओं के बीच में जो परम पिता परमात्मा की धारणा है वो अंडर सर्वोपरि है, वो सर्वोपरि, सबसे ऊपर, सर्वशास्त्र सभी शास्त्रों से ऊपर है, शिरोमणि, सबके सिर पर वो मणि है बैठी हुई गीता। इतना गीता का महत्व है, रहस्यमयी गीता है, सारे राज गीता में हैं, वो संपूर्ण शास्त्र है, सब बाकी सभी शास्त्रार्थ किए जा रहे हैं, संपूर्ण वेद है, संपूर्ण शास्त्र है, जो आदि गीता माता है, आदि शक्ति है, आदि देवी है। वो गीता ज्ञान हमारे इस संस्थाओं से और इस पे लंबे समय से सहयोग लेने वाले, सेवा सर्विस के नाम पर सहयोग लेने वाले गीता ज्ञान नहीं चला। इसमें गीता ज्ञान के क्या होता है, कैसे लोग आगे चल के वो आदि माता पिता, ब्रह्मा माँ ब्रह्मा बाप, विश्व महाराजन विश्व महारानी, उनके बारे में इसमें इशारे किए गए हैं। किसके द्वारा? मैसेंजर के द्वारा, देवदूत के द्वारा, संदेश वाहक के द्वारा, फरिश्तों के द्वारा। आज जो फरिश्ता स्वरूप आत्माएं हैं उनके लिए इशारा है। इसलिए तो वाणी में चारों तरफ के बच्चों को देख रहे हैं। कौन? बाप दादा। ऐसा नहीं जो वहां बैठे हुए जब वाणी चले तो उन्हीं को केवल देख रहे हैं। जो नहीं पहुंचे हैं, जिनको निकाल दिया गया है विदेशी कह के, या दूसरे धर्म में चला गया, या दूसरे पार्टी में चला गया। जब सुप्रीम सोल बिंदु के नीचे जब तीन मूर्ति हैं, वो तीनों एक हैं, उन्हीं की रचना है, तो कोई किसी भी पार्टी में गया हो, लड़ाई झगड़ा क्यों? किसी भी पार्टी में गया हो, चाहे ब्रह्मा पार्टी में कोई पालना लिया हो, चाहे शंकर पार्टी में या विष्णु पार्टी में, लेकिन लड़ाई क्यों हो रही है? पार्टी तीनों एक क्यों नहीं हुई? इनकी पार्टी जो इसमें से निकली, फिर उसमें से निकले, उसमें से निकले, उसमें से जितने झुंड है, कल्प वृक्ष का जो कल बताया गया था, जितने ब्रांच से ब्रांच निकला हुआ है, लेकिन इनका केंद्र कौन है? मंजिल कौन है? सब मार्ग बनाते जा रहे, मार्ग बनाते जा रहे। नहीं, यहाँ पर बाबा आया, यहाँ पर बाबा आया, यहाँ पर बाबा आया। अरे बाबा क्या होता है भाई? आप बोल सकते हो, पूरी दुनिया में बोल सकते हो अज्ञानियों के बीच में कि हम बाबा के बच्चे हैं, कि माता पिता का नाम देना पड़े, तब सबको समझ में आएगा। आज सब समझना चाहेंगे इसको कि हाँ, हम अपने माता पिता के बच्चे हैं, और बाबा दादी का बच्चा हमारे माता पिता हैं। यह है सनातन गीता ज्ञान। सरल योग है, सहज योग है। आगे चल के ज्ञान इतना सरल कर दिया जाएगा जो सबको समझ में आने लगेगा। अब भाई बहनों के द्वारा तो कठिन किया गया, हमें निष्ठा में बैठाओ, निष्ठा में बैठाओ, कठिन बनाया गया, और सरल माँ के द्वारा बनाया जाएगा। मानना चाहिए इसको, इसमें कोई घपला नहीं है। तो ये योग अग्नि दोनों का योग होता है, परम पिता परमात्मा से योग होता है, बुद्धि योग। एक बाप, मैं बिंदु और बाप भी बिंदु है। जब पराकाष्ठा पर पहुंचता है दोनों का योग, तो संयोग बनता है। वहां एक घटना घटित होती है, जो बीज एक ही है लेकिन दो दल है। जब अंकुरित होता है तो दोनों दाल को, दोनों फाड़ अलग हो जाते हैं, उनकी सारी शक्ति दो पत्ते में जाती है, और ऊपर केवल थूर है, एक ही है। उसी पे दो पुत्र पुत्री, पहले ब्रह्मा माँ ब्रह्मा बाप, ब्रह्मपुत्रा ब्रह्मपुत्री। उसको ब्रह्मा माँ बाप के जो बाप दादा के, ब्रह्म कुमार कुमारी, जो अनन्य बच्चों, जो बाप दादा के आंखों के नूर हैं दोनों, एक मुक्ति और एक जीवन मुक्ति है दोनों आंखों में दिखाई दे। कौन है? आदि माता। जो मुक्ति वर्ष के साथ साथ जब समय अंतिम आने लगा, तो वाणी में क्या है? मुक्ति दिवस। एक दिन ऐसा था जो मुक्ति दिवस था उसके लिए। वो दिन किसके लिए? मुक्ति दिवस माँ के लिए था, जो मुक्त हो चुकी थी। कब का ये होमवर्क पूरा हो चुका है? कितना ऐसे नहीं कोई, तब होम में आते हैं बच्चे, तब उस वर्क को होम में रह के करते हैं, कुछ अपने घर में जाएंगे करेंगे। तो जो माता इस तरह से अपने घर परिवार को वाणी पर विश्वास करके, लोक लाज उसका लौकिक पक्ष, लौकिक का जहाँ जन्म ली है और जहाँ शादी करके आई है, लौकिक अलौकिक, और फिर पारलौकिक जहाँ पर ज्ञान अपने आध्यात्मिक गुरु टीचर साधु, जहाँ पर संबंध तीन लोक हो गए उसके, और एक तो और जो ब्रह्मानंद, ये तो परम आनंद, फिर ब्रह्मानंद। ऊपर तो जाने का रास्ता ही नहीं है, सब जा ही नहीं सकते, बुद्धि ही नहीं पहुंचती वहां पर।
और लाख कर दिया जाता है। पहले की सारी जो माता पिता के शादी के पहले की घटना, कुछ शादी के बाद की घटना, क्या उसमें आप दिखा सकते हो कि सिर्फ बता सकते हो? बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी हैं जो शास्त्र वेद में है ही नहीं है। बताए ना, पुत्र पुत्री कितना जानेंगे माता पिता के बारे में? बताइए, 4 वेदों में कितना होगा जो बोल रहे हैं इसको पढ़िए, इसको पढ़ के बोलिए बोलिए, तब भी आप नहीं बोल सकते। ईश्वरी गवर्नमेंट से आप लोगों को भी क्या रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, नियुक्ति पत्र लेनी पड़ेगी बाहरी दुनिया के। लेकिन यहाँ पर चूंकि यहाँ पर मैसेज आया हुआ है देवदूतों का सत्ता परिवर्तन करने के लिए, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, राज्य सत्ता, धर्म सत्ता एक के हाथ में जाने के लिए इसमें सारा है। कौन किसके हाथ में जाएगा? कंट्रोलर, जो ब्रह्मा माँ ब्रह्मा बाप। आप समझिए, आप सभी गंभीर हो जाइए। तो उसके द्वारा अगर पूरी दुनिया में बात बता दी जाए और सब कुछ छोड़ करके और निकल जाए, आप लोगों के सेवा स्थान पर आ जाए और वहां से फिर अनेक राज्य, ग्राम, जिला, बस्ती में राउंड लगा ले, सर्वे कर ले, किसके बाप दादा के नाम पर क्या चल रहा है। अच्छा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, चारों तरफ चक्रवर्ती और सब जगह शिवलिंग की स्थापना आदि माता पिता के द्वारा ही होता है। 12 ज्योतिर्लिंगम का स्थान है, 12 राशियों में बांटी जाती है। कंट्रोलर है वो, साधारण नहीं है। तो आदि माता पिता का है ना। अच्छा, चारों तरफ से चक्कर लगाकर चक्रवर्ती बन के आ गए ना, किससे पूछा होगा कहाँ गए चक्कर? ऐसा थोड़ी है क्यों पिकनिक मनाने चले गए, अनेक राज्य में अपना वो खुल गया, घूमने चले गए तो कह दो चक्कर लगाने चले गए। वो चक्कर होता है क्या? उसको चक्कर में काउंटिंग कर लीजिए। हाँ, मनमत परमत से अपने ऊपर जितना चाहे अर्थ कमाने के लिए अर्थव्यवस्था जो बनी हुई है अर्थ से, और उसमें अपनी अवस्था बनाई गई है, तो वो अर्थ निकाला गया है अनेक। एक शब्द का यथार्थ अर्थ एक ही होगा। लाइट हाउस, माइट हाउस से दिया जाएगा सबको। हाउस बिजली घर होता है ना, वहां से दिया जाएगा। तो ये अलौकिक योग यज्ञ, तो योग जब होता है तो क्या बनता है? संयोग बनता है, वहां पे जुड़ते हैं। और पूरी दुनिया के ये 2 परम आत्माओं का मिलना और पूरी दुनिया का बिछड़ना। आप किसी पिक्चर में आप देखते होंगे, जब हीरो हीरोइन मिलते हैं तो उनका लक्ष्य क्या होता है? भगा करके जाके बस खाना पीना खा के सोने के लिए भागते हैं क्या? उनका प्रेम कैसा होता है? जो पूरे विलेन जितने गलत कार्य कर रहे होते हैं फिल्म में जो बनाए जाते हैं, फिल्मी 2 आत्माओं का मिलन का और श्रेष्ठ अच्छा कार्य का ही उसमें ज़्यादा प्रकाशित करते हैं। और जो भी विलेन होते हैं, अपवित्र आत्माएं होती हैं, उन दोनों को मिलने नहीं देती। जो आज भी लड़ाई झगड़ा देखिए आप सभी कैसे चलता है। 2 आत्माएं जब मिलती हैं तो कुछ बड़ा उनका कार्य होता है, कुछ बड़ा लक्ष्य होता है। किसका? ऊपर परमात्मा शक्ति का प्लान है। वो 2 रथ को पकड़ के और आगे बीच में लाके जो कार्य करवाती हैं उनसे, क्योंकि वो तो करण करावनहार है ना, वो करने वाला थोड़ी। निमित्त का क्या होता है? आज जो बाणी आ रही है तो किसकी है, किसके लिए है? मानिए ना मानिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है भाई। माता की गद्दी है, माँ को तो बैठाया ही नहीं गया। परम पिता माता पिता तो है ही नहीं। भाई बहनों का भी नहीं चलता, भाइयों का चलता है, बहनों का भी उतना नहीं चलता। हर जगह बैठे हुए पांडव बन के लोग। बुरा उनको चूंकि पता नहीं है, लेकिन ईश्वरीय गवर्नमेंट को, बाप दादा को सब पता है। तब तो बाप दादा ने बोला कि बाप को सभी पढ़ाने लगते हैं। और ये नहीं समझना कि 25 सेंटर किसी के अंडर में 25 सेंटर 50 गीता 50 सेंटर 50 गीता पाठशाला चल रहा है तो हम बहुत आगे हैं, बहुत अच्छा चल रहे हैं। नहीं, बाप दादा के रजिस्टर में अकाउंटिंग नहीं होगा। बाप दादा ये देखेंगे कि निर्विघ्न कितने चल रहे हैं। जितने निकले या निकाले गए ये विघ्न रूप नहीं बनेंगे। अच्छा व्यवहार, अच्छा भाव रखेंगे क्या? या उनके संबंध वाले अच्छा भाव रखेंगे? कोई माता है घर गृहस्थी का, वो सेंटर पर रहने लायक नहीं है, वो घर में ही रह के आना जाना कर सकती है, फिर उसके घर से दूर क्यों किया गया? 2-2 बच्चे परिवार, कितना वो गलत तरीके से पेश आ रहे हैं लोग। ये ऐसे होता है क्या? जो कन्या, जो माता, जो अधर कुमार कुमारी इस योग्य है ही नहीं, सिर्फ उनके घर वाले सहयोग करने वाले हैं, तो उनके सहयोगी बना के रखिए ना। उनको इधर उधर दौड़ाना, भटकाना, उनको इस तरह से कार्य लेना, क्योंकि अपने घर से जब कूट पीट दिए जाएंगे तो यहाँ हम अच्छे से बंधक बना के अपने अनुसार चलाएंगे, जैसे पीवी के वालों का बड़े रूप में हुआ ये कारोबार। घरों से पहले निकलवा लेंगे तोड़ फोड़ के, सरेंडर के नाम पे, सर्विस के नाम पे, सेवा के नाम पे, यज्ञ के नाम पे। ये क्या है? लूटपाट नहीं है।
बोल दो तो कहेंगे कि तू बुराई चल रही, क्या इनके पास यही होता है क्या, और कुछ नहीं होता क्या? अरे यही है, इसी में सब कुछ। यहाँ दिखाया है योग अग्नि में 5 विकार विकृतियां, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, 2 विकार विकृतियां और समावेश होती हैं संगम पर। जब फाइनल होने का समय होता है ना, तो उस समय 2 आलस्य और अलवेलापन आता है विकार के रूप में, बहुत रायल रूप में, जो पता नहीं चलता है। रियल आत्माएं उसको अपना अच्छा ही मान लेती हैं, अच्छा है नहीं लेकिन अच्छा मान लेती हैं, और मान लेने के बाद उनको मान मिलता है, उसी पे मान दिया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है। नाम किसका ले लेकर के आगे बढ़े हैं? बाप दादा का ही तो सारा है, बाप दादा के। और एक भी सेंटर अगर निर्विघ्न नहीं है तो कैसे आप? निर्विघ्न एक सेंटर है, बाकी अगर विघ्न है तो बाप दादा के रजिस्टर में वो गिनती नहीं होने वाली है उसकी। और उस रियल सेंटर ही है जो निर्विघ्न है, क्योंकि उसके अंदर प्योरिटी है, पवित्रता है, सुख शांति की जननी है, पवित्रता, सत्यता और स्वच्छता। किसके साथ? बाप के साथ। बाप प्रैक्टिकल होगा तब तो प्रैक्टिकल सब कुछ होगा। ऐसे थोड़ी है, बाप भी ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज के द्वारा भी उसी बाप को याद दिलाया जा रहा है, और हम उस बाप को समझ ले रहे हैं कि ब्रह्मा बाप, ब्रह्मा माँ और ब्रह्मा बाप के तरफ इशारा किया जा रहा है, सबका वो करते रहते हैं। यथार्थ को समझिए। बाबा दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा और ओम राधे मम्मा जी को, जो कुमारी हैं, जो माँ के जैसे पालना देती थी, माँ थी नहीं, एक कन्या में एक माँ का भाव कैसे, जो उनके पालना से संतुष्ट होकर लोग उनको मम्मा बोलते थे। इसलिए वाणी में इशारा था कि ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है। जब दादा लेखराज को ब्रह्मा से घोषित किए जाने लगा तो वाणी में इशारा था कि ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, इनका तन तो पुरुष का है, तभी तो ओम राधे मम्मा को निमित्त बनाया है पालना के लिए। ये था यथार्थ पॉइंट। उनको इसलिए रखा गया था कि उस समय उनके जैसे पालना कोई देता नहीं था, तो उन्हीं को पकड़ करके आप दादी जो भी है हमारे आदरणीय हो सकते हैं, आदर दीजिए, सम्मान दीजिए, लेकिन पूजनीय आदि माता पिता हैं, दर्शनीय मूर्त उनकी रचना है डायरेक्ट। बाहरी दुनिया में आप लेकर के जाइए, आप एक आदर्श मॉडल पेश कर सकते हैं। जब तक आपके बड़े रूप की, विराट रूप की संस्था, उनकी व्यवस्था को देख के प्रभावित होकर जो प्रवचन देते हैं ना, जिस दिन उनको भी यथार्थ का पता चलेगा, उस दिन पता चल जाएगा। बाप क्यों, और पता कौन चलेगा? बाप दादा से बड़ा कोई नहीं है। बाप दादा से तो डरना चाहिए ना, आधार तो इसी के लिए ना। बाप दादा का होमवर्क क्या है? जब यथार्थ चल रहा है तो वहाँ पर हमें सम्मान कर रही है, सत्य का सम्मान करिए। परम पिता परमात्मा का जो हम सभी के बीच में परम है, हम उसका सम्मान करें, उसको स्थान दें, अपने दिल में स्थान दें, अपने उस मंदिर में स्थान दें ताकि वो पवित्र बने। गीता ज्ञान का इसलिए सम्मान नहीं हुआ, कंठों में घुट रही है गीता। घर आंगन में आजकल जो माँ बहनों के लाज, वहां तो एक द्रौपदी की लाज लूटी थी, यहाँ तो घर घर में लाज लूटी जा रही है। उसको क्या कहेंगे? तो ये जो सूक्ष्म विकार जो हमारे प्राप्ति के मार्ग में, और प्राप्ति मार्ग में कोई प्राप्ति नहीं होती, जब मंजिल पर हम पहुंचते हैं तो वो मंजिल होती है। तो हमारी मंजिल, जो हमारा स्थान है, परम स्थान, परम धाम, वो कौन है? माँ का बाप है। बाप मिल गया, मंजिल मिल गई उसको। ये हमारी पुरुषार्थी जीवन का प्राप्ति है। या पुरुषार्थी किसी ने किया, कोई तपस्या किया, निस्वार्थ भाव से क्या किया? सेवा किया, सेवा सर्विस के नाम पर सहयोग किया। कुल मिलाकर के ये है यथार्थ। सेवा सर्विस के नाम पर जिन्होंने सहयोग किया, उससे वो वंचित न रह जाए। हमारी ऐसी कोई कामना उस समय तक न रखें। कोई अगर 1 हफ्ते के लिए कोई पूजा पाठ रखता है तो व्रत को निभाता है ना, ब्रह्मचर्य व्रत रखता है, लहसुन प्याज, कोई राजसी भोजन नहीं करेगा, सात्विक भोजन करेगा जो देवात्माओं को पसंद है।
देवात्माओं का इसी धरती पर ही तो सारे कुछ सब लोग पल रहे हैं। चींटी, चूहा, बिल्ली, देव, दानव, मानव सब इसी पे पल रहे हैं ना। तो उस तत्व की आवाज़ को, उस तत्व का बोध धरती माता को ही होगा। एक तो होगी कोई पर्सनालिटी जो हम धरती माता, धारण शक्ति माँ, सबको धारण करके जो बैठी है, सबको समाने वाली भी है। एक तो होगी, इतना तो मानना पड़ेगा। जो उस प्राप्ति से हम दूर ना हो जाए, कोई ऐसी कामना उतने समय तक ना करें, जैसे 1 हफ्ते तक हम परहेज करते हैं, ऐसे ही पुरुषोत्तमी का माता पिता को जो संगम युग होता है, जब उत्तम उत्तमी बच्चे आते हैं तो उतने समय तक उनको भी तप में लिया जाता है। यथार्थ युग भट्टी करा के, परिवर्तन करा के उनके अंदर वो संस्कार धारण करवाए जाते हैं, जिनकी ब्राह्मणों में गिनती होती है। ऐसे नहीं कोई साप्ताहिक कोर्स कर लिया, अपने अनुसार आप भट्टी करवा ली, बैज लगा लिए तो ब्राह्मण बन गए। इसको बोलते हैं आधे, और आधे में के भी अधूरे ब्राह्मण। जो आजकल नामधारी ब्राह्मण कर्म से नहीं है तो झगड़ा हो रहा है ना, क्योंकि ब्राह्मण अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा। ब्राह्मण को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। दिन निकलने के बाद वो ब्राह्मण नहीं है जो उठता है, उसको शूद्र में गिनती करती है। शूद्र को सफाई का सेवा दिया गया। ब्राह्मण को ज्ञान सुनाने के अधिकार, ये उत्तम अंग यहाँ से